नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 22 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि तक है। योग शुक्ल है, रात्रि 10:17 तक, आगे ब्रह्म योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है, दोपहर 2:39 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों जहां सुबह 6:01 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:55 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:36 और सुबह 9:28। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार कैसे होगा कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जय श्री राम कहिए और निकल जाइए। तो ये दिशाशूल परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत अच्छी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:15 से दोपहर 2 बजे तक। ये वो समय काल है, ये वो कालखंड है जो पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय में करेंगे, ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बातें आज आगे बढ़ेंगी। वहीं वृष राशि वालों का डूबा हुआ पैसा आ सकता है वापस। और मिथुन राशि वाले छात्र छात्राओं और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए योग कारक दिन है। वहीं कर्क राशि वाले रहेंगे आज चिंताग्रस्त, किसी की चुपती हुई बातें कर सकती है आपको परेशान। वहीं सिंह राशि वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और कन्या राशि वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं उनको बड़ा लाभ। और तुला राशि वाले आज सोच विचार में समय ज़्यादा खराब करेंगे, लेकिन जीवन साथी से जो छोटे मोटे विवाद चल रहे थे वो सुलझ सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं और होंगे आपके साथ विवाद, तो धैर्य बनाए रखें और इन्वेस्टमेंट ना करें। धनु राशि वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर्थिक लाभ संभव है। वहीं मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें निश्चित रूप से आज लाभ होगा। कुंभ राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे, देवी मंदिर के दर्शन से होगा आपका कल्याण। मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, विशेषकर जो डायबिटीज के रोगी हैं वो सावधानी ज्यादा रखें। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने बहुत ही व्यवहारिक भाषा में मानव मनोविज्ञान, स्वाभाविक भेदता, इन सब चीजों पर चर्चा की। संत और असंत यानी कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के भेद के विषय में बहुत ही सुंदर बताया है, जो कुछ इस प्रकार है कि संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। इसका अर्थ ये है कि संत जन दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को परेशान भी कर लेते हैं, दुख सहन कर लेते हैं, और दुर्जन जन जो होते हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं को कष्ट देते हैं, अपना कष्ट सहन कर लेते हैं। अब यहाँ कष्ट दोनों सहन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरों का भला हो जाए इस संकल्प से, और एक चाहता है कि सामने वाले को कष्ट हो जाए, भले इसके लिए मुझे भी कष्ट सहना पड़े और उससे शायद डबल सहना पड़े। अब यहाँ तुलसी बाबा ने संत की जो तुलना है वो भोजपत्र के वृक्ष से की है, जिसकी छाल को उतारा जाता है भोजपत्र निर्माण करने के लिए, और इस कष्ट से जन कल्याण होता है। तो वो भोजपत्र अपनी छाल को, या कहा जाए तो अपनी खाल को उतरवाता है सिर्फ जन कल्याण के लिए। और दुर्जन पराई संपत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं कैसे दुख पा लेते हैं, उसकी तुलना ओले गिरने से की गई है कि जैसे ओले गिरते हैं, खेत की फसल को नष्ट करते हैं, खुद भी गिर के नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति होता है।
तो दर्शकों, आज की इस ज्ञान चर्चा का सार यह है कि अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखिए ताकि ये समझा जा सके कि कौन किस प्रकृति का है और उसी अनुसार उस व्यक्ति से आगे संबंध रखना है या नहीं रखना है, ये तय करें। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज हनुमान जी के मंदिर में फल और मिठाई अर्पित करें और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का पाठ करें और उसके बाद में मिठाई और फल बच्चों में वितरित करें। इसके साथ ही आज आप दोपहर 1:30 बजे शिवालय जाएं, वहां गुलाब के 27 पुष्प और मसूर की दाल, चंदन का इत्र और फल शिव जी पर अर्पित करके शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर योग कारक रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य ने जड़ें जमा रखी हो, हर प्रकार से प्रयास करने के उपरांत भी जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही हो, या फिर आपको किसी प्रबल शत्रु ने परेशान कर रखा हो, या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तब भी जब आप कहीं आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप फंस चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप शरण लीजिए महाबली हनुमान जी की। इसके लिए घर में ऐसे हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए जिसमें उन्होंने क्रोध में वृक्ष या शिला उठा रखी है राक्षसों के वध के लिए। फिर नित्य गणेश जी की, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। हनुमान जी को घी, गुड़, तुलसी का भोग रहे या घुड़ चने का, यानी गुड़ और चना, इनका भोग लगाएं। 1 जायफल, 2 लौंग और 2 इलायची भी इनके प्रसाद में रखें। इत्र अवश्य अर्पित करें और फिर उनसे अपनी समस्या कहकर और उनसे शरणागति का आशीर्वाद मांगे कि यानी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, ये आशीर्वाद मांगे और इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला नित्य करना आप शुरू कर दें। दर्शकों, कुछ महीनों में दुर्भाग्य, समस्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल विपक्ष, ये सब आपके जीवन से एकदम गायब हो जाएंगे। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, विशिष्ट मंत्र है, सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर से समझिए, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये महामंत्र है। ये अपने आप में एक रामबाण है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। नित्य 11-21 माला अगर आप करते रहें तो साल भर बीतते बीतते राजनीति में बहुत ही बड़ी ऊंचाई हासिल हो जाएगी आपको, और ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के लीवर कमजोर हो, यानी कोई रोग हो लीवर में, या पेट संबंधित समस्याएं रहती हो, खाया पिया ना पचता हो, यानी अपच की समस्या रहती हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं, वैद्य से करवा रहे हैं, उसे जारी रखें और ईश्वरीय अनुकंपा भी उसमें जोड़ दें तो तीव्र गति से आपको लाभ होगा। इसके लिए आप यदि स्वयं रोगी हैं तो 11 माला आप मंत्र जाप नित्य कुछ दिन कर लीजिए हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करके। और यदि रोगी कोई और है, उसके लिए आप कर रहे हैं, तो उन्हें लिटाकर उनके पेट पर एक हनुमान जी की ध्वजा रखें और उस पर हाथ रख के इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप कुछ दिन करते रहें। धीरे धीरे पेट संबंधित, लीवर संबंधित जो भी रोग हैं उनमें बहुत ही तेज गति से आराम मिलने लगेगा। इस मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुष परुडाह। मंत्र को फिर से समझते हैं, ओम यो यो हनुमंतम फल फलित धग धगिता आयुष परुडाह। इस प्रकार से इस मंत्र को आप जाप करें, निश्चित रूप से आपके रोगों में आराम आएगा। आप करके देखिए, सटीक उपाय। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की चूरू से। 11 अप्रैल 1996 का इनका जन्म है, सुबह 6:15 का चूरू। प्रश्न किया है, कैरियर किस दिशा में सटीक रहेगा। देखिए पंकज जी, आपका मीन लग्न है, धनु राशि है, दशम भाव यानी कर्म भाव में गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं। इसके साथ ही लग्न द्वितीय तृतीय भाव की स्थिति दर्शा रही है कि आप राजनीति में, सोशल सर्विस यानी जो एनजीओ से जुड़े हुए काम होते हैं, या शिक्षा या धर्म के क्षेत्र से जुड़ेंगे। यानी सबसे अच्छा रहेगा कि आप गौशाला कर लीजिए, तो गौशाला में गौ सेवा भी हो जाएगी और दूध का व्यापार भी। इसके अलावा आपके लिए आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल प्रोडक्ट्स का काम बहुत ही सटीक रहेगा।
लेकिन आप मंगल के 7 गुना जाप अवश्य करवाइएगा और एक मूंगा पहन लीजिएगा, क्योंकि ये आपका भाग्येश है और भाग्येश होकर लग्न में अस्त है, निर्बल है, तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन में आपको सफलता मिलती रहेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है महेश चौधरी जी की नागौर से। 6 नवंबर 1985 का जन्म है, दोपहर 12:21। प्रश्न किया है बीमारियां और संकट कब मिटेंगे। देखिए महेश जी, आपका मकर लग्न और कर्क राशि है। लग्नेश अस्त होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है और अभी आपके अष्टम यानी रोग मृत्यु के भाव के अधिपति सूर्य की महादशा चल रही है और वो स्वयं नीच राशि में होकर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी दे रहे हैं। तो आपको फिलहाल मधुमेह की समस्या है और वात विकार या नशों संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा हमको दिख रही है। आप शीघ्रता से शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक नीलम पहन लीजिए और साथ ही सूर्य शांति करवाइए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र के 5 पाठ आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। अगस्त सन 2024 के बाद से आपकी पीड़ाओं में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आप उपाय अवश्य करवा लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना सहना पड़े। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें ताकि प्रकृति की सेवा हो सके, क्योंकि ये प्रकृति ही भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे।